नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। चिदंबरम बोले इस बार दूसरी इमरजेंसी से बचने के लिए जनता ने वोट किया है। जी हां दोस्तों, इमरजेंसी की आज 49वीं बरसी है। इससे एक दिन पहले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपियां लेकर शपथ ली थी। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इमरजेंसी लगाने वालों को संविधान पर प्यार जताने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक एक्स पर 4 पोस्ट किए। वहीं दोस्तों, चिदंबरम ने कहा कि जनता ने इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के मंसूबों को कम करने के लिए ही वोट किया है। जनता ने इस तरह का मतदान कर कहा है कि कोई भी शासक संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल जेल में रहेंगे, हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, कहा बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। उधर दोस्तों, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अल्पसंख्यकों का हो रहा उत्पीड़न, धर्म के नाम पर रोज कत्ल, पाकिस्तान का कबूलनामा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के एक सत्र के दौरान देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना है कि अल्पसंख्यकों को धर्म के नाम पर लक्षित हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। अल्पसंख्यकों की रोजाना हो रही हत्याओं पर चिंता जताते हुए ख्वाजा ने कहा कि हर दिन अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है। इस्लाम की आड़ में वे सुरक्षित नहीं है। मैं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष मेरी कोशिशों को रोक रहा है। पाकिस्तान वैश्विक शर्मिंदगी का सामना कर रहा है। एजेंसी के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद पाकिस्तान में इस्लाम के अंदर छोटे संप्रदायों सहित कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी बोला हज में 1301 यात्रियों की मौत, ज्यादातर गैरकानूनी तरीके से मक्का पहुंचे थे। हमने 1 लाख से ज्यादा अवैध यात्रियों का इलाज किया। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान 1301 यात्रियों की मौत हुई। सऊदी ने रविवार को यह जानकारी दी। मरने वाले हज यात्रियों में सबसे ज्यादा मिस्र के 660 लोग थे। इसके बाद इंडोनेशिया के 199 और भारत के 98 हैं। वहीं दोस्तों, जॉर्डन से 75, ट्यूनीसिया के 49, पाकिस्तान से 35 और ईरान से 11 हज यात्रियों की मौत की खबर है। सऊदी अरब ने मरने वालों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो अवैध तरीके से मक्का मदीना पहुंचे थे। सऊदी ने मौत की वजह भीषण गर्मी को बताया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनाक्षी जहीर का मैरिज रिसेप्शन, एक्ट्रेस लाल जोड़े में दिखी। टाइट सिक्योरिटी के बीच पहुंचे सलमान खान, रेखा बंसाली समेत कई सेलेब्स आए नजर। जी हां दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल ने रविवार दोपहर रजिस्टर्ड मैरिज की। सोनाक्षी के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में यह मैरिज हुई। दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में रजिस्टर्ड मैरिज के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा जहीर इकबाल को तिलक लगाते हुए देखा गया। शादी से ठीक बाद मुंबई के दादर में स्थित शिल्पा शेट्टी के बेस्टियन रेस्टोरेंट में कपल ने रिसेप्शन पार्टी होस्ट की। पार्टी में न्यूली वेड सोनाक्षी सिन्हा लाल साड़ी में सिंदूर लगाए पहुंची, वहीं जहीर ऑफ व्हाइट ड्रेस में दिखे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सोना 150 रुपए गिरकर 72,230 रुपए पर आया। चांदी में भी 300 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी 91,700 रुपए में बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 24 जून को गिरावट देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 150 रुपए गिरकर 72,230 रुपए पर आ गया। कल इसके दाम 72,380 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी 300 रुपए गिरकर 91,700 रुपए में बिक रही है। हालांकि इस साल अब तक सोने के दाम 8,360 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में यह 63,870 रुपए पर था। वहीं चांदी साल की शुरुआत में 72,160 रुपए प्रति किलो पर थी, यानी कि चांदी इस साल 19,540 रुपए तक बढ़ चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीट पेपर लीक में सीबीआई का बड़ा एक्शन, बिहार गुजरात समेत सभी मामले टेक ओवर किए, खुद करेगी जांच। जी हां दोस्तों, नीट पेपर लीक में एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने कार्यवाही तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने बिहार, गुजरात के गोधरा और राजस्थान के 3 और अन्य राज्यों के मिलाकर कुल 5 नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी से जुड़े केस टेक ओवर कर लिए हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसी खुद इन सभी मामलों की जांच करेगी। सभी केसों की फाइल सीबीआई ने राज्य पुलिस से लेकर जांच भी शुरू कर दी है। जांच एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि इनमें सबसे
सबसे मुख्य बिहार का मामला है, जहां पेपर लीक की बात सामने आ रही है। वहां एजेंसी को पेपर लीकेज कॉन्स्पिरेसी मॉडल की जांच करनी है, उसकी तह तक पहुंचना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ताइवान की सीमा में फिर घुसे चीनी विमान, 23 एयरक्राफ्ट और 7 नौसैनिक जहाज के साथ बॉर्डर क्रॉस किया। ताइवानी सेना ने मिसाइल तैनात किए। जी हां दोस्तों, चीनी सेना लगातार ताइवान की सीमा में घुस रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार से सोमवार के बीच 23 चीनी एयरक्राफ्ट और 7 नौसैनिक जहाजों ने उनका बॉर्डर क्रॉस किया। उन्होंने बताया कि 23 में से 19 एयरक्राफ्ट उनकी उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ तक पहुंच गए हैं। इसके बाद ताइवान ने चीनी सेना पर नजर रखने के लिए अपने विमान और नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए। इसमें मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिवेट पर रखा गया है। ताइवान की सेना ने बताया कि वे चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय विमेंस टीम का साउथ अफ्रीका पर क्लीन स्वीप, वनडे सीरीज 3-0 से जीती। मंधाना ने 90 रन की पारी खेली, वनडे में 3500 रन पूरे। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे में 6 विकेट से हराया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 215 रन का स्कोर बनाया। जवाब में भारत ने 40.4 ओवर में 220 रन 4 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। इस जीत से भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। यह भारत की दक्षिण अफ्रीका पर दूसरी क्लीन स्वीप है। इससे पहले साल 2019 में भारत ने 3 वनडे की घरेलू सीरीज में भी 3-0 से व्हाइट वॉश किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। बोले 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया, संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। जी हां दोस्तों, संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। दरअसल दोस्तों, 25 जून यानी कि आज देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 जून न भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच लिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। प्रधानमंत्री ने 14 मिनट 28 सेकंड के भाषण में इमरजेंसी के अलावा नए संसद भवन, नए सांसदों, जिम्मेदार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल, विकसित भारत पर अपनी बात रखी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत ने ली लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ। लिखा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात काम करूंगी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही सुर्खियों में है। भारी मतों से चुनाव जीतने के बाद अब उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो राजनीति में रहते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने पर दिन रात काम करेगी। एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शपथ ग्रहण करते हुए एक वीडियो शेयर किया। कंगना रनावत सफेद साड़ी में संसद पहुंची थी। उन्होंने वीडियो शेयर लिखा, मैं कंगना रनावत ईश्वर की शपथ लेती हूं। आज संसद भवन में 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। जनता की सेवा करने का जो अवसर मुझे मिला है, मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा जबलपुर एयरपोर्ट, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वीरांगना रानी दुर्गावती ने न केवल अकबर की सेना को 3 बार परास्त किया, अपितु सुशासन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कई नवाचार करते हुए क्षेत्र को जनोन्मुखी शासन व्यवस्था प्रदान की। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल से होकर गुजरने वाला फ्लाईओवर वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। गढ़ में रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भी भारत सरकार से अनुमति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं रानी दुर्गावती के नाम पर अब जबलपुर एयरपोर्ट भी जाना जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी हीरो की गाड़ियां, कंपनी ने 1500 रुपए तक बढ़ाए दाम। एक साल में 93% ज्यादा चढ़ा शेयर। जी हां दोस्तों, अगले महीने की शुरुआत यानी कि 1 जुलाई से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की एक शोरूम कीमतों को 1500 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने 24 जून को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि कमोडिटी प्राइस में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है। कंपनी का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी सभी गाड़ियों पर लागू नहीं होगी, यह सेलेक्टेड मॉडल्स की एक शोरूम कीमतों पर लागू होंगी। इससे पहले कंपनी ने 3 जुलाई 2023 को स्कूटर और बाइक के कुछ मॉडल्स की एक शोरूम कीमत करीब 1.5% तक बढ़ाई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अब और नहीं सताएंगे अनचाहे कॉल्स और मैसेज, ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जारी किया निर्देश। जी हां दोस्तों, हर स्मार्टफोन यूजर्स को रोज ही 5 से लेकर 10 अनवांटेड कॉल और मैसेज भेजे जाते हैं। इसकी वजह से कभी कभार झल्लाहट सी होने लगती है। हालांकि अब यह समस्या ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। दरअसल दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने सभी टेलीकॉम सेक्टर्स की कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अब यूजर्स को अनवांटेड कॉल्स और मैसेज से छुटकारा